आज ऐतिहासिक इस मामला में है कि सबसे पहले तो पूरे दुनिया में आज के समय में ग्रेड समय से नहीं होता है। वहाँ पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन ने मिलकर 1 अप्रैल 2026 से जो मेरा ड्यू है उसको बिफोर हम लोगों ने एग्रीमेंट किया, जो लागू होगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। दूसरा, अनेकों इस बार समझौता हुआ है। केवल पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुआ, बल्कि अनेकों आज जो काम कर रहे हैं उनके लिए बढ़ोतरी है पैसे में। उनके आने वाले जीवन का सुधार कैसे होगा, उनके बच्चों का सुधार कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, जो रिटायर किए हैं या करने वाले हैं उनका भविष्य कैसे मेडिकल के क्षेत्र में उज्जवल होगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें बताएंगे किस मुख्य कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको मजदूर खुश हो जाए। थोड़ा डीजे बंद करा देना। सबसे बड़ा जो समझौता इस बार बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य बातें हैं, जैसे कोई मेरा रिटायर साथी होता था हमारे बीच से और हम लोग यूनियन ऑफिस में उनको बुला करके सम्मानित जब करते थे तो एक बात उनके बीच से आता था कि हम लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जब बाहर कहीं रेफरल केस में होता था तो पहले वो 75,000 था, उसको बढ़ा करके हम ही लोग पिछले साल 1.5 लाख किए और उस राशि को हम लोग प्रबंधन से बात करके अब उस राशि को बढ़ाकर हम लोग 5 लाख रुपए किए हैं। कोई भी हमारे जो रिटायरमेंट साथी हैं उनको अब 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। उसी तरह से आपको बता दें कि हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, जब वो कहीं रेफरल होते थे तो उनको पहले 4 लाख था, उसको बढ़ाकर हम ही 5 लाख किए और इस एग्रीमेंट में फिर उसको हम लोगों ने बढ़ा करके 6 लाख किया। और एक समझौता हम लोगों ने और किया है, मेडिकल सपोर्ट स्कीम था, उसमें 2 लाख रुपए की राशि थी, उसमें 1,000 रुपया पर साल अपना हमारे एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन देते थे, उसको हम लोगों ने 2,000 रुपया किया है और उसकी राशि बढ़ा करके सीधे 5 लाख रुपया हम लोगों ने किया, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है कि हमारे कर्मचारियों का जब कहीं रेफर होगा तो 6 लाख रुपया हमारे कंपनी की तरफ से होगा और एक मेडिकल सपोर्ट स्कीम जिसमें 2 लाख रुपया था उसको बढ़ा के हम लोगों ने 5 लाख रुपया किया, तो वो राशि अब 6 की जगह में 11 लाख रुपये हो गया। तो इस तरह के अनेकों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि जी वो ग्रेड को लेकर जो सवाल उठते रहते हैं, क्या उस पर भी कोई बात? उसके लिए भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक समझौता हुआ है कि अब कोई जेओ ग्रेड और कोई ई ग्रेड नहीं है। ये खत्म कर दिया गया। ये यूनियन हमेशा अपने कर्मचारियों के हित में काम किया है, कंपनी के हित में काम किया है। पहले इस यूनियन का डिमांड था कि सभी साथियों को परमानेंट करो। समय से पहले 27 आप देखे होंगे पिछले साल और उसके पहले 2017 से अभी तक जो एग्रीमेंट हुआ है, हमको लगता है कि हम पहला महामंत्री होंगे कि जिसके कार्यकाल में इतना, हमको लगता है कि 7 से 8 हजार लोगों का परमानेंसी हुआ है 17 से अभी तक। तो ये समझौता ऐतिहासिक हुआ। अब जो जेओ ग्रेड और ई ग्रेड था उसको सम्मिलित करके हम लोग एक डी ग्रेड बना दिए और उसमें अब सारे लोगों को, पहले हमारे जेओ ग्रेड के साथियों को लगता था कि हम क्वार्टर लेने जा रहे हैं तो हमको बोला जाएगा जे ग्रेड में आप जूनियर हैं, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है। पहले जो E1 का स्कीम था उसी तरह का अब उनको डायरेक्ट प्रमोट करके हम लोग जो E1 वाले साथी थे E4 तक, उसकी संख्या E11 तक थी, तो अब जेओ ग्रेड के साथी डायरेक्ट T4 में जाएंगे, जो E1 वाले हमारे साथी हैं वो भी T4 में जाएंगे। तो एक समानता लाया गया है। प्रमोशन में जो पुराने साथियों का बढ़ेगा उनका भी बढ़ेगा